पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने नेहरू चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। बता दें कि ईडी ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था, जहां से करीब 33 लाख रुपए बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक प्रतिरोध करार दिया है। केंद्र की सरकार पूरे देश में न केवल छत्तीसगढ़ में दमन चक्र चला रही है और जहां पर भी विपक्ष सशक्त है और जहां विपक्ष के लोग लड़ना जानते हैं, वहां पर अगर वो विधानसभा के भीतर में जा करके जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर करने की बात करते हैं, वो ईडी का भरपूर दुरुपयोग कर रही है और केंद्र की सरकार के ईडी के दुरुपयोग के करने के कारण न जाने कौन किसको कब जेल भेज देगा, इसकी पूरी तैयारी रहती है। हम लोगों ने तो कल भूपेश बघेल जी के यहाँ कुछ दिन पहले हमारे दीपक बैद जी की रेकी की गई, मलकीत सिंह गेंदू को 8 घंटे तक पूछताछ किया गया। इसी कड़ी में भूपेश बघेल जी के घर में कल जिस तरीके से छापा डाला गया और मिला कुछ नहीं, नोट गिनने की मशीन ऐसे लेकर के गए थे जैसे 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ मिल जाएगा। 33 लाख रुपए जो सामान्य बात है एक बड़े परिवार में, खेती करने वाले परिवार में मिलना, उसकी जिसकी उन्होंने कहा भी कि इसकी हम एक एक पैसे का हिसाब आपको दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से, और उसमें एक पेन ड्राइव भी मिला है जिसमें रमन सिंह की सरकार के द्वारा किए गए दमन की जानकारी भी, उनके बेटे का कहाँ कहाँ अकाउंट है वो भी मिला, वो जो मंगतू राम से बातचीत हुई उसकी सीडी भी मिली पेन ड्राइव में। तो इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे भी उसमें मिले हैं, तो इन सब पे भी जांच होना चाहिए अगर मिला है तो हम कांग्रेस के लोग न केवल बिलासपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को डराने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इनको चुनाव लड़े 1.5 साल के लगभग हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब कौन सी परिस्थितियां थी कि विधानसभा के चलते चलते हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के घर ईडी का छापा पड़ा। अगर इनको ईडी का छापा पड़ना था, उनको क्या मिला? हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। चाहे वो देवेंद्र यादव को 6 महीने जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, हमारे जो आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी उनको अभी जेल में रखा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी आज विरोध करती है। आज हम सभी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और इस बात का उनको हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर संदेश भिजाया है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करिए, अभी भी संविधान पर भरोसा रखिए, लोकतंत्र को जीने दीजिए, लोकतंत्र की हत्या मत करिए। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने एक पुतला बचाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से दूसरा पुतला लेकर तैयार थे, जिसे आग के हवाले उन्होंने कर दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।